मूवी के शुरुआत में हम सुहानी को देखते हैं, जिनके पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वह ब्यूरोक्रेट से, उनकी फैमिली भी पास में इंडिया को सर्व कर चुकी है। उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उसका बॉयफ्रेंड शांतन के साथ, क्योंकि वह अपने पर्सनल लाइफ से काम में ज्यादा बिजी रहती है और इन सब के चलते ही इनका ब्रेकअप हो चुका है। अब रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहां पर वो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, तो उधर से उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और ऊपर सीनियर्स के ऑर्डर से वो एक IAS ऑफिसर बन जाती है। उसके फादर भी बहुत खुश थे, इवन की पूरे फैमिली, क्योंकि उसके फादर भी इससे पहले कंट्री को सर्व किया था। तो सुहानी को इधर से सीधा लंदन जाना है इंडियन एम्बेसी में। पर सुहानी के बाप दादा सब फोर्स में ही थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को सिर्फ ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो काबिल नहीं है। लंदन जाते टाइम उसके फादर उसको सलाह देते हैं, बेटी ये पोजीशन तुमको भले ही बहुत कम उम्र में मिली है, पर यह पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाना, मेरा पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हमको पाकिस्तान का PM दिखाया जाता है, जो बोलता है कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़े नहीं करेंगे, उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे, हम भी डिप्लोमेट तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो यह भी बोलते हैं कि इंडिया का जो एक टेररिस्ट हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसे इंडिया को सौंप देंगे, इससे हमारे कंट्री में एक अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। इसके बाद हमें ISI का हेड दिखाया जाता है, जो कि बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहाना लंदन पहुंच चुकी थी, उनका ड्राइवर सलीम उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो कि इंडियन एम्बेसी से थे, वो पहले पुलिस में जॉब करते थे। फिर सुहानी ऑफिस आती है और बहुत ही शिद्दत से वो अपने काम को बखूबी निभाती है, पर उसके कलीग उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिला है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जेकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिला, उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है, जहां सुहानी भी उस मीटिंग को अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जहां पर बातचीत होता है। और तभी एंट्री होता है नकुल का। नकुल दिखने में बहुत ही स्वीट सिंपल सा बंदा था, जो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो एक शेफ है और नया ही वो लंदन में शिफ्ट हुआ है। उसका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है, इसलिए वह सुहानी से दोस्ती करना चाहता है। सुहानी पहले मना कर देती है, लेकिन बाद में वो सोचती है कि वो भी अकेली है, इसके लिए वो नकुल से दोस्ती बढ़ाती है। फिर क्या था, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम बिताने लगते हैं और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इसी बीच फिर से एक मीटिंग होता है, जहां पर सुहानी अपनी काम कर रही थी। तब हम देखते हैं उधर नकुल आता है। सुहानी उसे देख के बहुत खुश होती है, पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली फोन में एक वीडियो प्ले कर देता है, जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर लिया था और ब्लैकमेल करते हुए बोलता है कि जो मीटिंग हो रहा है उसके सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए, अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए तो ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार का नाम भी खराब होगा और तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुमको जेल भी होगा। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो देश को धोखा नहीं दे सकती थी और वो इस बदनामी से भी बचना चाहती थी। इसलिए सुहानी ने उस सीक्रेट पेपर्स को एकदम डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेज कर दिए कि नकुल को पता ना चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी फिर बोलती है, पहले मेरे फोटोज और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसको पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेजेस इसके अंदर ही है, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसको डील्स के कागज देने पड़ते हैं। नकुल को पहले बार में समझ नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान थी। उसको परेशानी में देख के ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ भी नहीं बताती। सुहानी फिर जल्दबाजी में कोशिश करती है कि वो लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, तभी नकुल का कॉल आता है। उसे सब कुछ पता चल गया था, अब सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, लेकिन ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को यह भी वार्न करती है कि आपको जान को भी खतरा हो सकता है। नकुल उसको साफ साफ ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे 2 रॉ एजेंट्स की जानकारी चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक डर था कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन का क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वह ISI का एक एजेंट है जो कि यही काम करता है। फिर सुहाना अपने ऑफिस जाती है और 2 रॉ एजेंट के बारे में वो पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं
कि उसका एक कलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो भी उसके ऊपर नजर रखकर बैठा हुआ था। वो 2 नाम लेके और डिटेल्स लेके वो नकुल से मिलने के लिए जाती है और उसके ऊपर वो हमला कर देती है, लेकिन नकुल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि यह मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर ही सुनता हूं। फिर सुहाना उधर से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चंगुल से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जेकब को पता चलता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक गद्दार है, जो कि और कोई नहीं सुहानी ही थी। उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही थी, जिससे 2 रॉ एजेंट पाकिस्तान में पकड़े गए। उसे पता चल गया कि डाटा उनके ही ब्रांच से लीक हुआ है, और जब यह सब कुछ जेकब सुहानी से बोल रहा था तभी बाहर से उसके ऊपर गोलियां चलते हैं और वो उधर ही मर जाता है। असलियत में नकुल एक शार्प शूटर था, जो कि बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जेकब की बॉडी को साफ करते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है, और उनको पता चलता है कि लंदन वाले ब्रांच से यह सब कुछ लीक हो रहा है। फिर दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लंदन आते हैं और सुहानी से पूछ जांच करती है। क्योंकि वो हेड थी, उससे वो लोग बोलते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से सब कुछ डाटा लीक हो रहा है, तुमको एक इन्वेस्टिगेशन बिठाना पड़ेगा, तुमको हम इसका हेड बनाते हैं। तभी सुहानी बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि सारा कांड वही कर रही होती है। तभी सुहानी बोलती है कि मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी आपको किसी के ऊपर डाउट हो तो चेक कर सकते हैं। तभी प्रकाश बोलता है कि हमको डाउट है जुबिन के ऊपर। जुबिन सुहानी के डिपार्टमेंट में ही काम करता है, पर सुहानी को वो बिल्कुल नहीं पसंद करता। ऑफिसर यह भी बताते हैं कि जेकब की मौत हो चुकी है, उसके घर में गैस एक्सप्लोजन हुआ है, इसकी वजह से उसका मौत हो गया, पर सुहानी को असली रीजन पता था। फिर हम देखते हैं उधर वो सब कुछ बताने के बाद ऑफिसर चले जाते हैं। फिर सुहान अपने ऑफिस जाती है और काम करती है। तभी हम देखते हैं कि जुबिन की नजर सुहान के ऊपर थी, क्योंकि जुबिन को उसके ऊपर पूरा शक था। उसी समय नकुल उसे कॉल करता है, यह बोलते हुए कि मुझे एक फेवर चाहिए, मैं इंडिया आ रहा हूं, मुझे डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हारा हेल्प चाहिए। तो वीजा करवा देने के लिए वो बोलता है। वीजा का डॉक्यूमेंट तो वो सबमिट कर देती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। पर इस बार वो नकुल के ऊपर नजर रखी हुई थी। नकुल वीजा ऑफिस से निकलने के बाद किसी के साथ मिलने के लिए जाता है। इस बार सुहानी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तब उसे शौक लगता है, उसे पता चलता है कि उसके पीछे जुबिन का हाथ है। इसके अलावा एक और मास्टरमाइंड है, जो और कोई नहीं सलीम होता है। मतलब ये दोनों मिले हुए थे। फिर सुहानी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके घर तक सलीम का पीछा करती है। वहां उन दोनों का हाथापाई हो जाता है, क्योंकि सलीम को भी पता चल चुका था कि सुहानी से अब कुछ छुपा नहीं है। यह सुहानी के हाथों सलीम की जान चली जाती है। फिर सुहाना उसके पूरे घर को चेक करती है और इंटीमेट वाली फोटोज वगैरह भी उसे डेस्कटॉप से मिल जाती है। इसी के साथ प्रकाश कामत का लेटर भी मिलता है। तब उससे पता चलता है कि ये गहरा जाल है, जहां पर जानबूझ के उसको प्रमोशन दिया गया, इस पोस्ट में बिठाया गया ताकि उसे पूरा काम कराया जाए। मतलब पूरा सिस्टम करप्ट है। जब सुहाना ये सब कुछ चेक कर रही होती है, उतने दिन में सेविन उधर आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। सुहाना फिर उसको सब कुछ समझाती है और बोलती है कि मैं ISI के लिए काम नहीं करती, तुम खुद ये प्रूफ देख सकते हो, ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं विक्टिम हूं। सेविन फिर सारा एविडेंस देखता है और उसे बिलीव हो जाता है। फिर सुहाना को वो किसी सेफ जगह लेकर जाता है और बोलता है ये एक गहरा जाल है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर के सीनियर ऑफिसर भी इससे मिला हुआ है। अभी प्रकाश कामत के ऊपर कौन होगा यह भी हमको नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि सलीम के फोन पे प्रकाश कामत का मैसेज आता है कि नकुल इंडिया पहुंच चुका है। इंडिया में कोई बड़ा काम के लिए नकुल गया था। फिर ये दोनों भी जल्द से जल्द इंडिया पहुंचते हैं और पहुंचते ही वह कामत के वाईफाई को हैक करते हैं। वो फिर कामत के ऊपर नजर रखते हैं और उनको तब पता चलता है कि नकुल इधर पाकिस्तान के PM को शूट करने के लिए आया है। वो नहीं चाहता कि शांति अमन हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। फिर 15 अगस्त का डेट आता है और उनको पता लगता है कि पाकिस्तानी PM पहले दरगाह जाएंगे, उधर वो मन्नत मांगेंगे, फिर वो जाएंगे मीटिंग में, इसलिए वो ज्यादा देरी नहीं करते। वो दरगाह के पास चले जाते हैं, पर अंदर बहुत ही सिक्योरिटी थी, वो पास नहीं जा पाते। पर तब सुहाना को याद आता है कि नकुल एक शार्प शूटर है, वो दूर से शूट करेगा। फिर वो इधर उधर नजर घुमाती है, उसे एग्जैक्ट नकुल की लोकेशन पता लग जाता है। तब वो उसके डायरेक्शन में भागती है। फिर वो दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों में बहुत फाइट होती है।
सुहानी अपने बालों का पिन निकालती है और नकुल के गले में घुसा देती है, जिससे नकुल की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर उधर सुबिन भी आ जाता है और सुहानी बोलता है, तुमने पाकिस्तानी पीएम को बचा लिया, अब वो महफूज है। हमारे दोनों देश भी उनके बीच कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। फिर हम प्रकाश कामत को देखते हैं, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करता है और बोलता है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो चुका है, शूटर मर चुका है। ये सारी बातचीत सुबीन रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि प्रकाश कामत का वाईफाई पहले से ही हैक था। पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम सुहानी के फादर को देखते हैं, जो कि अपने बेटी पे बहुत ही नाच करते हैं। वो बोलते हैं, आज मैं मेरे बेटी पे पूरा प्राउड हूं। जो लोग मानते थे कि नेपोटिज्म की वजह से आज इस पोस्ट पर हो, उन सबको तुमने गलत साबित कर दिया। सुहानी के इस काम से उसे और बड़ा पोस्ट ऑफर करा गया, पर उसने बोला कि अब मैं इस मानसिक हालत में नहीं हूं कि अब मैं किसी भी पोस्ट पर बैठ सकूं, मुझे कुछ दिनों का रेस्ट चाहिए। फिर वो सेवन से मिलती है। वो बोलता है कि मुझे पोस्ट का प्रमोशन मिल चुका है, तुम भी जल्दी ज्वाइन कर लो। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।